क्वेश्चन 1, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया गया? ए. CMERI, बी. DRDO, सी. IIT दिल्ली, डी. IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है ए. CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CMERI। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR CMERI दुर्गापुर ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त एक मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 26 फरवरी 1958 को हुई थी। 1958 में ही DRDO और नासा की स्थापना हुई थी। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का मोटो यंत्र मेवास्माकम मंत्र है। इसके चेयरमैन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रोफेसर हरीश हिरानी है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना शुरू किया गया? ए. महाराष्ट्र सरकार, बी. केरल सरकार, सी. तमिलनाडु सरकार, डी. आंध्र प्रदेश सरकार। इसका सही उत्तर है बी. केरल सरकार। खाद्य वन परियोजना के तहत केरल सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी लोगों को किसी प्रकार की भोजन की कमी ना हो पाए। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन तथा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीता है? ए. महमूद फैजल, बी. जफर इस्लाम, सी. जावेद अख्तर, डी. मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इसका सही उत्तर है सी. जावेद अख्तर। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है, जिसके बाद वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने लिए कार्य करता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो इन सारे अवार्ड की कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि अपने आप को नास्तिक बताकर एक धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाना कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? चाहे वह दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन के बारे में ट्वीट करना हो या कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमात की हिमायत करना हो तथा भारत के आक्रांताओं को अपना हीरो बताना कौन सा तर्क है, मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन 4, हाल ही में किसे AY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? ए. मानुषी छिल्लर, बी. दिया मिर्जा, सी. किरण मजुमदार शॉ, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. किरण मजुमदार शॉ। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को AY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया है। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। इसके अलावा किरण वर्ष 2011 में सिंगापुर की हाईफ्लेक्स लिमिटेड के ओलिविया लुम के बाद इस खिताब को पाने वाली विश्व की दूसरी महिला हैं। इस खिताब को पाने वाले भारत के अन्य विजेता कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक 2014 और इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति 2005 हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस बॉलीवुड निर्माता एवं संगीतज्ञ का निधन हो गया? ए. हमसा कोया, बी. अनिल सूरी, सी. वासु चटर्जी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. अनिल सूरी। कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया। क्वेश्चन 6, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ए. 4 जून, बी. 5 जून, सी. 6 जून, डी. 7 जून। इसका सही उत्तर है डी. 7 जून। दूसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे WFSD यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
साथ ही इस दिन एक अभियान जागरूकता भी चलाया जाता है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि, सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस वर्ष का विषय फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए कोई थीम जारी नहीं की है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की थीम भी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस ही रहेगी। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानॉम है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। बताते चले कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है तथा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों दिवस में केवल सुरक्षा शब्द का अंतर है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसे इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया? ए. ममता सिंह, बी. मधु माधवी, सी. मुंजा यादव, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. मधु माधवी। एनर्जी नामक प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल में प्रकाशित मधु माधवी के शोध निबंध के लिए ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन ने उनका चुनाव जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किया है। मधु का अवार्ड विनिंग पेपर है कोल इन द 21st सेंचुरी, ए क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। मधु माधवी ने अपना शोध कार्य कैम्ब्रिज ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर डॉक्टरल ट्रेनिंग के अंतर्गत किया है। ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा यह शोध कार्य वित्त संपोषित है। उल्लेखनीय है कि ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन प्रतिवर्ष किसी एक उत्कृष्ट रिसर्च को जेम्स वॉट अवार्ड से सम्मानित करता रहा है। वर्ष 2020 के पुरस्कार के लिए मधु माधवी का चुनाव हुआ है। मधु को यह अवार्ड 2020 के अक्टूबर के बाद लंदन में दिया जाएगा। मालूम हो कि मधु माधवी पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी एवं डॉक्टर सरोज चौधरी की पुत्री हैं। मधु माधवी दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के विशनपुर गांव की निवासी हैं। पिछले वर्ष मधु ने यूके सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की थी और वर्तमान में लंदन में ही कार्यरत हैं। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? ए. बांग्लादेश, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ए. बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी करेंसी टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। क्वेश्चन 9, हाल ही में अमेरिका में होने वाले विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ए. 2021, बी. 2022, सी. 2023, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. 2022। अमेरिका के यानकटन में प्रस्तावित विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक स्थगित कर दिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन इस साल सितंबर में यानकटन के NFA तीरंदाजी केंद्र में होना था। यह तीरंदाजी सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र है। इस स्थल ने विश्व युवा और विश्व इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी की है। विश्व तीरंदाजी WA और यानकटन आयोजन समिति ने एथलीटों की सुरक्षा और महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों को देखते हुए यह फैसला लिया है। WA ने यहां जारी बयान में कहा कि उसने 2021 के व्यस्त कैलेंडर की वजह से एक साल के स्थगन के खिलाफ फैसला किया। यानकटन में ही अगले साल विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। WA के महासचिव टॉम डीलेन ने कहा, हमें अफसोस है कि फील्ड चैंपियनशिप के आयोजन में काफी विलंब होगा, लेकिन यह फैसला मौजूदा माहौल को देखते हुए किया गया है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ए. मध्य प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. कर्नाटक, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी. कर्नाटक। नोट 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के मौत पर अंतिम संस्कार के लिए
5,000 रुपए देने की बात कही। नोट 2 हाल ही में अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कट थॉमस का निधन हो गया। नोट 3 हाल ही में जारी डाटा के अनुसार 2012 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा बाघ की मौत मध्य प्रदेश में हुई।